To my channel. Today we are going to study Newton's laws of motion. So these are three laws which were proposed by Isaac Newton. So proposed a theory of the causes of motion known as Newton's laws of motion. So basically इन लॉस का पर्पस क्या था कि ये causes of motion को एक्सप्लेन करते हैं कि मोशन एक्चुअली हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है और फोर्स का ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं ये. सो प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स. तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट: अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन continues its motion with uniform velocity unless no net external force acts on the body. अच्छा, स्टेटमेंट की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि बॉडी जो रेस्ट पे होगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी. नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जब तक ये एग्जर्ट नहीं होगी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी. इधर बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एज लॉन्ग एज बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी अपना वो स्टेट चेंज नहीं करेगी. सो अगर नेट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर ली विच मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो है और अगर कांस्टेंट है तो दैट रिमीन्स कांस्टेंट. चेंज वेलोसिटी में ज़ीरो रहेगा. सो अगर वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है दिस मीन्स कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, बॉडी में एक्सेलरेशन ज़ीरो है. सो इसके दो सब पार्ट्स हैं कि बॉडीज एट रेस्ट. सो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट स्टेट विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. सो अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स ये है, बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपका ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट की है, 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट की है, तो इस केस में बॉडी की नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. क्यों ज़ीरो है? क्योंकि देख रहे हैं आप कि एग्जैक्टली सेम फोर्स आपने अप्लाई की है दो ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गई एक्सटर्नल. बट अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स यहाँ भी एक्सर्ट कर देता तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करती और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती. सो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स. सो कह रहे हैं जब तक आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करती आपकी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, या वो रेस्ट से जाएगी अगर रेस्ट में है, सॉरी रेस्ट में ही रहेगी अगर वो रेस्ट में है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी यानी अपना स्टेट को वो अपने रिटेन करेगी. सो अ कप ऑफ टी रिमेन्स एट द सेम टेबल एज लॉन्ग एज नो बडी लिफ्ट्स इट. सो एक एग्जांपल है सिंपल सी कि अगर आपका एक कप ऑफ टी टेबल पर लाई कर रहा है, सो एज लॉन्ग एज कोई आके उसको उठाता नहीं है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, विच मीन्स कि फोर्स एक्सर्ट होगी तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा. बॉडीज इन मोशन. बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यूज इट्स मोशन फॉर एवर इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. कहते हैं अगर एक बॉडी को आपने सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है तो ये कंटिन्यू करेगी अपना मोशन इसी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉर एन इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम. अगर कंडीशन क्या है? नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करवाई, यानी सेम केस ये था कि 5 न्यूटन देखें 5 न्यूटन बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर एक्ट कर रहे हैं हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. तो हम यहाँ बार बार क्यों कह रहे हैं नेट फोर्स? कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर सकती है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी. इस फोर्स का होना और इस फोर्स का ना होना इन दो फोर्सेस के पेयर का सेम है क्योंकि इफेक्ट इनका ज़ीरो है. सो इसलिए कह रहे हैं कि बॉडी अपना मोशन इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करती. ओके, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने की जो बात है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है, उससे रिलेटेड एक केस है हमारे पास कि हमारी डेली ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम किसी बॉडी को सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट उस बॉडी को इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेट पाथ पर मूव करते रहना चाहिए था, प्रोवाइडेड के पाथ स्ट्रेट है, कोई हर्डल नहीं है तो उसको मूव करते रहना चाहिए था. लेकिन
कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सिंपली अगर आप एक एग्जांपल है यहाँ पे कि एक फ़ुटबॉल को किक करते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है. सो this is because of the friction of the surface and the ground and the friction of the surface or the ground and the air resistance that oppose the motion of the football and finally the football stops. तो सेकंड पार्ट जो था उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे कि वो क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा. देखिए वो एक आइडियल केस है कि अगर आपके पास कोई आपका सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस हो, आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो आपके पाथ में जो अपोज कर रही हैं आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को, तब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक इन स्पेस, यू सी के स्पेस में स्पेसशिप्स लिफ्ट करती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम हैं. देयरफॉर जो हमारे अर्थ पर है, अब जिस सरफेस पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस सरफेस की सर्टेन फ्रिक्शन भी है एंड जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है अगर एयर उसके अगेंस्ट है तो रेजिस्टिव फोर्सेस भी उसके मोशन को सप्रेस कर रही हैं, उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है एंड देयर कम्स अ टाइम जब बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. सो इसलिए यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में आप कह लें कि उससे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको मूव करता रहेगा अगर कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट ना करे, बट यहाँ पर चूँकि फ्रिक्शन फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्सेस लाइक करती हैं, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी लूज़ कर देता है अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो बहुत सिंपल था कि फोर्स नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी बॉडी के पर तो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट चेंज कर लेगी, मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो डिपेंडिंग अपॉन नेट फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. और अगर नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अपनी वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड के साथ मेंटेन करेगी. थैंक यू.